जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 9 से लेकर 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं भारत के सभी एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आपका बीपीएससी का 70th एग्जाम हुआ और उसमें से एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं गया है। मैंने टेलीग्राम में आपको शेयर किया था। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको एक ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास देना जहां पर आपका सारा प्रश्न ही बन जाए। तो जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, हमारी स्टैटिक जीके की क्लास को फॉलो किया होगा, तो उनका तो आराम से बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर कर गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्लास आपकी बायलिंगुअल होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को यहां पे पढ़ सकते हैं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, और 100% क्वेश्चन यहां पे आने की संभावना होती है। पर मैं ऐसा सोचता हूं 90% ही बिल्कुल सही है कि 90% तक ही कवर होता है। तो आपका रिवीजन भी होगा, आपका टेस्ट भी होगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे छोटे भाई जो मेरे चाचा जी के लड़के हैं, उनको बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो जो भी आपकी क्लासेस होंगी सब घर से होंगी, जैसे कि मैं घर से क्लास लेता हूं। तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। भगवान से आप प्रे करिए कि मेरा छोटा भाई जल्दी ठीक हो जाए। इंटरनल इंजुरीज थोड़ा ज़्यादा हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा। आप भी मेरी फैमिली हैं और मेरी जिम्मेदारी है आपको सूचित करना। तो मैं सारी क्लासेस जो हैं आपको घर से दूंगा अभी 2-3 दिनों के लिए। तो अभी क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी, ठीक है। इसकी टेंशन आपको ना ही लेना है। आपने तो पता है कि हमें काम करना है, फैमिली भी देखना, सब कुछ करना है। आइए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। अभी आप जिस टारगेट के लिए एम कर रहे हैं बस उसी पे ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीजें आपके लिए फालतू है, बेकार है। जब आपका एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो आप दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़िए। यही प्रकृति का सिद्धांत है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन होंगे। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अंडर 19 एशिया कप 2024 का जो टाइटल इसे किसने जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप के टाइटल को बांग्लादेश ने जीता है, भारत को हरा करके। इस बार का अंडर 19 का टाइटल बांग्लादेश ने जीता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अभी मैच कहां पर हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराया है। अंडर 19 एशिया कप 2024 का टाइटल यहां पे जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरोनिका बैचलेट, इनका रिलेशन किस देश से जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वेरोनिका बैचलेट चिली से बिलोंग करते हैं और इनको अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। और आप यहां पर देख सकते हैं ये चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। शी इज द फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट वेरोनिका बैचलेट। तो 2024 में इनको इनकी पीस के लिए, शांति के लिए और निशस्त्रीकरण, मतलब होता है कि डिसआर्मामेंट, हमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और विकास के लिए इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 से देना स्टार्ट किया गया है और यह पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की याद में, सम्मान में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा करी है? कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? तो 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे, यानी जो ध्यान है, आप सभी को ध्यान करना चाहिए। इससे आपकी जो थॉट्स होती है वो रुक जाते हैं। और जब आपके दिमाग में भड़बड़ थॉट्स चलते रहते हैं ना, ट्रैफिक चलता रहता है, इसलिए आप सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। आपको डेली 10 मिनट की आदत मेडिटेशन का करना चाहिए। कैसे करना है? YouTube पे लिखे हाउ टू मेडिटेट और उसे आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए। तो विश्व ध्यान दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। योगा को, ध्यान को, कार्डियो को, एक्सरसाइज को, इन सबको अपने साथ रखना है हमेशा। अब ये जो दिवस है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी हम इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा करी गई है। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष कौन बना है? आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया जय शाह को। माफ कीजिएगा, जय शाह तो पहले थे, ये तो आपके आईसीसी के हो गए हैं।
तो जय शाह से थोड़ा ज्यादा प्रेम हो गया इसलिए जय शाह करने लगा हूं। शम्मी सिल्वा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय शाह से इसलिए प्रेम हो गया क्योंकि रोज पढ़ाना पड़ता है कि आईसीसी का चेयरमैन है, वो वाला प्रेम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो शमी सिल्वा इसका सही आंसर हो जाएगा। एसीसी के नए अध्यक्ष यहां पे बने हैं। तो आप यहां पर देखिए श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष ये है शमी सिल्वा और उनको एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और किनके स्थान पे बनाया गया है? जय शाह को रिप्लेस करके बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे मेरे पीछे आप शमी सिल्वा की तस्वीर को आप देख सकते हैं। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता करी है? यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कमीशन को पहली बार यहां पे चेयर किया है हमारे भारत ने किया है। किसने किया है? हमारे भारत ने किया है। तो भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ सीएनडी के 68वें सत्र की अध्यक्षता यहां पे भारत ने करी है। और दुनिया भर में जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स को रोकने के लिए काम करता है, भारत की तरफ से जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं शंभू कुमारन, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये आधिकारिक तौर पर सीएनडी की अध्यक्षता इन्होंने संभाली है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डेवलप की गई एंटीबायोटिक कौन सी बनी है? Which of the following has become India's first indigenously developed antibiotic? तो इसका नाम है नेफीथ्रोमाइसिन। क्या नाम है इसका? नेफीथ्रोमाइसिन इसका नाम है, जो भारत में स्वदेशी रूप से डेवलप की गई एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो 30 सालों से इसमें रिसर्च के बाद इसे डेवलप किया गया है। अब एंटीबायोटिक क्या होती है? आपको पता है कि आपके शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब उनको खत्म करना है तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी और बन जाए, प्रतिरोध जो होता है वो और बढ़े। तो प्रतिरोध संक्रमणों के लिए इसका इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। जो बार बार क्या करते हैं बैक्टीरिया, आप दवा खाते हो, आपका दवा काम नहीं करता, तो एंटीबायोटिक्स इसलिए यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो यहां पे आपके पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इनोवेशन में सीकी को मिला है, एसईसीआई को मिला है। तो एसईसीआई का मतलब होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार यहां पे जीता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से स्पष्ट है, भारत में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करती है और इसका गठन हुआ था 2011 में 9 दिसंबर को। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से अपने इस्तीफा देकर देश छोड़ करके भाग गए? तो देखिए सीरिया के, यहां पर आप देखिए सीरिया के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा देकर के भाग गए क्योंकि गृह युद्ध चल रहा था, इनके खिलाफ काफी साजिश चल रही थी। इस्तीफा देकर के देश छोड़ करके रशिया चले गए थे। सीरिया में 11 दिनों से विद्रोही गुट जो थे, जो अपोजिशन, जो रेबल ग्रुप है और सेना के बीच में कब्जे की लड़ाई चल रही है और उसके बाद से ये भाग गए। ठीक है, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कहां पर बनकर तैयार हो चुका है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक हैज बीन बिल्ट? तो आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास में भारत का सबसे पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया गया है और आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है। 410 मीटर का हाइपर लूप आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये जो हाइपर लूप है इसमें हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है, एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। क्लियर है? चलो, चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा किस देश से शुरू हुई जो भारत पहुंची है? द फोर्थ मेकांग गंगा धम यात्रा हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री दैट हैज बीन रीच्ड इंडिया? तो देखिए थाईलैंड से स्टार्ट हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कहां से स्टार्ट हुई है? थाईलैंड से स्टार्ट हुई है। तो चौथी जो मेकांग धम यात्रा है 6 दिसंबर को दिल्ली ये पहुंची है और 2 दिसंबर से थाईलैंड से स्टार्ट हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिमतालवा जीन इमैनुअल ओएडाग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आपसे पूछा जा रहा है। तो रिमतालवा जीन इमैनुअल ओएडाग्रो बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने, बुर्किना फासो के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बुर्किना फासो में किसकी सरकार है? सेना की सरकार है, मिलिट्री रूल है और यहां पे इनको नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया। मेरे पीछे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं और जनवरी 2022 से सेना का यहां पे शासन चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है।
तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि जो ह्यूमन की बेसिक राइट्स हैं, जो हमें नेचर के द्वारा अपने आप जब हमारा जन्म होता है तो मिलनी चाहिए, इसके अधिकारों के लिए बात कही जाती है। ठीक है, तो किसी राज्य के द्वारा ये प्रदान नहीं किए जाते हैं, वे वो राइट्स हैं जो हम मनुष्य के रूप में पहले से मौजूद हैं। जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति बने। कहां के राष्ट्रपति बने? घाना के राष्ट्रपति बने जॉन महामा। ठीक है, तो मेरे पीछे आप जॉन महामा देख सकते हैं। रिसेंटली में यहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, उसके बाद काफी मात्रा से इन्होंने जीत दर्ज करी और ये जॉन महामा राष्ट्रपति बने। ठीक है, ओके, चलिए। नेब्रास्का स्टेट कैपिटल जो कि अमेरिका में है, इसमें किसकी प्रतिमा का रिसेंटली अनावरण किया गया है? तो यहां पे किसकी प्रतिमा का? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का यहां पे अनावरण किया गया है और नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में ये प्रतिमा यहां पे इनॉग्रेट की गई। आप यहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा देख सकते हैं। नेब्रास्का के गवर्नर है जिम पिलेन, इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मरण दिवस के रूप में इसकी घोषणा करी है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आप सभी की स्क्रीन पर 15 नंबर के क्वेश्चन पर। आइए यहां पे देखते हैं। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 पेश की गई है। भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो भारत में अरबपतियों की संख्या, बिलियनियर्स की संख्या 185 है, 185 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो यूबीएस बिलियनियर्स रिपोर्ट अभी पेश की गई। भारत में अरबपतियों की संख्या 185 हो गई है और 2023 में 153 थी। सबसे ज्यादा जो अरबपति है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे, यूएसए में। किस भारतीय संरक्षण परियोजना ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों का विशिष्टता पुरस्कार यहां पे जीता है? तो यहां पर देखिए आप, यहां पर बी एंड सी बोथ आंसर हो जाएगा। ये है BJPCI संरक्षण परियोजना और दूसरा है अबध साहयेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। इन दोनों को यहां पे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का विशिष्टता पुरस्कार यहां पे दिया गया है। तो आपको जो अबधेश्वर मंदिर है संरक्षण परियोजना, ये आपको मुंबई महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के थुकच्ची में देखने को मिलेगा और मुंबई महाराष्ट्र में आपको सर बायरमजी जीजी भाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन संरक्षण परियोजना देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को यहां पर एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 इन दोनों ने जीता है। राहुल नरवेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो राहुल नरवेकर को अध्यक्ष बनाया गया, कहां का? महाराष्ट्र का। दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया। इनकी एज 44 ईयर्स की है। अभी आपको पता महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स आने के बाद राहुल नरवेकर को महाराष्ट्र का विधानसभा का अध्यक्ष यहां पे बनाया गया, निर्विरोध चुने गए। तो आप यहां पे राहुल नरवेकर को आप देख सकते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे? आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और जो वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, ठीक आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये पीडीएफ जो है आपको जैसी क्लास खत्म होती है 15-20 मिनट बाद अपलोड हो जाती है। आप यहाँ पे ई बुक्स में जाना, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट पास में जाना, तो आप ई बुक्स में जाओगे तो हर मंथ की मंथली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली ई बुक्स, जीके जीएस के सभी विषयों की आपको ई बुक्स यहीं पे मिल जाएंगी। और आइए देखिए, अब नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की बुक हमने लॉन्च करी है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये मंथली करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे 500 एमसीक्यू हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एमटीआर रामचंद्रन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? देखिए एमटीआर रामचंद्रन पुडुचेरी, इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत ही सीनियर नेता थे एमटी रामचंद्रन, इनका निधन हो चुका है 1980 से लेके 1983 और 1990 से लेकर 1991 तक 2 बार पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहां पर किया गया? वेयर इज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज? तो जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर? जयपुर में। तो राजस्थान में 9 दिसंबर 2024 को जयपुर राजस्थान में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन किया गया और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने पानीपत जो कि हरियाणा में है, बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना लॉन्च करी। किस बीमा कंपनी की? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यह है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC।
LIC की बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना यहां पे लॉन्च करी गई है और इसमें 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेगा। ये यहां पे इसकी विशेषता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के गवर्नर बने 26वें संजय मल्होत्रा, और जो इसके पहले थे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, कौन है वो जो इनके पहले थे, ठीक है, शशिकांत दास। तो संजय मल्होत्रा जो है 26वें गवर्नर यहां पे बने हैं और राजस्व सचिव का पद संभाल रहे थे। अब संजय मल्होत्रा को RBI का गवर्नर बना दिया गया है। SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो SM कृष्णा कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं SM कृष्णा, और इनको आधुनिक कर्नाटक का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। 2024 का WTA वर्ष की सबसे बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? तो 2024 की WTA की सबसे बेस्ट खिलाड़ी यहां पे आर्याना सबलेंका को चुना गया। इस साल बहुत ही टॉप परफॉर्मर रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों ओपन इन्होंने जीता है। सबसे बेस्ट खिलाड़ी रही बेलारूस की प्लेयर है आर्याना सबलेंका। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों खिताब यहां पे जीता है और प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। BCCI के अंतरिम सचिव कौन बने हैं? Who has become the interim secretary of BCCI? तो BCCI का अंतरिम सचिव बनाया गया देवजीत सैकिया को। किससे बनाया गया? देवजीत सैकिया को बनाया गया है BCCI का अंतरिम सचिव, ठीक है। BCCI के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, अब इनको इंटीरियम सेक्रेटरी बनाया गया है। आपको पता है जय शाह ICC के चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनको पद खाली करना पड़ा, अब इनको यहां पे बना दिया गया है। सुनीत मेहता किस देश पे भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? सुनीत मेहता हैज बीन अपॉइंटेड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो फिजी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिजी में भारत के हाई कमिश्नर बने सुनीत मेहता। 2007 बैच के IFS ऑफिसर है सुनीत मेहता। तो इनको अगला उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। कलेगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कलेगनार हैंडीक्राफ्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कलेगनार हस्तशिल्प योजना को दोस्तों तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दोस्तों जो कारीगर होंगे, जो यहां पे शिल्पकार होंगे, आर्टिशन होंगे, क्राफ्ट्समैन होंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा और तमिलनाडु सरकार ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत कर दी है। INS सुशील किस देश ने बनाया है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS सुशील को रशिया ने बनाया है और भारत ने इसको शामिल कर लिया, भारत ने इसको अपने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो यह एक मल्टीपर्पज स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यानी दुश्मनों के रडार से बचती है, दुश्मनों के रडार में नहीं आती है। और 9 दिसंबर 2024 को रशिया के कालिनग्राद जगह पर यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप किसने जीता है? Who has won the Formula 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप? तो फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप को जीता कुश मैनी ने। किसने जीता है? कुश मैनी ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। तो आप यहां पे कुश मैनी को देख सकते हैं, जो कि अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया था FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे पहले इंडियन बन चुके हैं। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai इस नाम का AI टूल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे इसे लॉन्च किया है। RBI ने लॉन्च किया है वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नाम का AI टूल। ये क्या करेगा कि किसी प्रकार का अगर स्पैम हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या किसी भी प्रकार का, तो वो इसको डिटेक्ट करेगा AI टूल, ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे जो इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं उसको यहां पे समझेगा और उस प्रकार के बैंक खातों को यहां पे डिटेक्ट करेगा, पहचान करेगा, इसलिए इसको यहां पे डिजाइन किया गया है। ICC ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया है? तो ICC ने फैसला किया है और अमेरिका की जो क्रिकेट लीग है, जिस प्रकार से IPL भारत में होता है उसी प्रकार से अमेरिका में नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि रूल होता है कि आपको अपने साथ स्वदेशी खिलाड़ियों की संख्या 7 रखनी पड़ती है। इन्होंने विदेशी खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा कर ली थी, इस वजह से NLC को यहां पे बैन कर दिया गया है, जो कि अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग है,
क्लियर है? तो कम से कम यहां पे 7 अमेरिकी खिलाड़ी होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे मैचों में 6 से 7 विदेशी खिलाड़ियों को उतारा गया, इस वजह से इनको बैन किया गया। मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो मोहम्मद अल बशीर सीरिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि सीरिया में यहां पर जो वहां के बशर अल असद थे वो सत्ता छोड़ करके चले गए, और उसके बाद फिर यहां पे गैप था, तो मोहम्मद अल बशीर को कथित तौर पर सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? तो राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि हम हर साल 10 दिसंबर को राजस्थानी दिवस मनाएंगे और प्रवासी दिवस मनाएंगे। भारत में ये दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो हमारे भारत के ही लोग हैं और विदेशों में जाकर के बस जाते हैं और फिर वो यहाँ पे रेमिटेंस भेजाते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, तो उनको सम्मानित किया जाता है। तो जयपुर में आयोजित किया गया था राजस्थान प्रवासी सम्मेलन। भजन लाल शर्मा ने घोषणा करी है कि राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा। ठीक है, तो वे व्यक्ति जिनके पूर्वज वर्तमान में राजस्थान के मूल निवासी थे, वर्तमान में व्यवसाय पेशे रोजगार के लिए वो फॉरेन चले गए, उनको यहां पे प्रवासी राजस्थानी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? रविन्द्रनाथ महतो हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के ये विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं रविन्द्रनाथ महतो। ठीक है, और वापस से इनको अध्यक्ष चुना गया रविन्द्रनाथ महतो। भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो भारत की महिला अंडर 20 अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच हैं जोकिम अलेक्जेंडरसन। क्या नाम है इनका? जोकिम अलेक्जेंडरसन। ठीक है, स्वीडन के पूर्व फुटबॉलर हैं जोकिम अलेक्जेंडरसन, और इनको अंडर 20 अंडर 17 फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। किस भारतीय ने 2024 के यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट स्टडी का पुरस्कार जीता है? तो माधव गाडगिल ने जीता है। किसने जीता है? माधव गाडगिल ने अवार्ड यहां पर जीता है। इंडियन इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, जिनको ऑनर किया गया यूएनईपी अर्थ चैंपियंस अवार्ड। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं माधव गाडगिल। ठीक है, और ये जो पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2005 से दिया जा रहा है और पर्यावरण को बचाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है चन्नामनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता भी रद्द कर दी गई है? तो तेलंगाना के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता भी रद्द कर दी गई है, और ऐसा पाया गया है, कोर्ट ने फैसला किया है कि ये अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहे हैं और इनकी जो सिटीजनशिप रही है फ्रांस की रही है। इस वजह से इन्होंने फैसला किया है कि ये जो है भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा? तो ये है गोरखपुर। कौन सा शहर है ये? गोरखपुर है, जो कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी। यहां पर सूखा और गीला कचरा दोनों ही कचरे को यहां पे उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला शहर ही बन जाएगा। ठीक है, हर दिन 40 एकड़ के परिसर में 700 टन सूखा और गीला कचरा को यहां पे क्या किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला भारत का पहला शोध संस्थान बन चुका है? तो देखिए IIT मद्रास है पहला संस्थान जिसने क्या किया है कि जो मां के पेट में बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं, जब वो विकास की अवस्था में होता है तो हमें यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि उसके ब्रेन का विकास कैसा हो रहा है। इसका यहाँ पर छवियां, यहाँ पर जो इसकी इमेजेस है उसको कैप्चर किया गया है। IIT मद्रास के सुधा यहाँ पे गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर के द्वारा इसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया। कहां पे बनाया गया? MP में बनाया गया। MP की कैपिटल भोपाल में नया कीर्तिमान रचा गया। 5000 से ज्यादा जो आचार्य थे उन्होंने ग्रुप में महाकाव्य गीता का पाठ किया है। क्लियर है, गीता जयंती के अवसर पर। तो यहां पर नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट अभी पेश की गई 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने % भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे? तो दोस्तों 2025 में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो ऐसे 55% यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 55% यहां पर ऐसे ग्रेजुएट होंगे जिनको जॉब मिलेगी जो योग्य होंगे, बाकी बचे 45% इनएलिजिबल होंगे।
और ये रिपोर्ट जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा जारी की गई है, एनुअल स्किल्स रिपोर्ट, और इसमें 55% भारतीय ग्रेजुएट्स को रोजगार योग्य होने की उम्मीद यहां पे बताई गई है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में रोजगार मिलने का मौका मिलेगा प्रतिभाओं को, टैलेंट्स को। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 2028 में ओलंपिक्स अमेरिका में होंगे। माफ कीजिएगा, मैं ओलंपिक्स की बात करने लगा, या फीफा की बात कर रहे हैं। तो फीफा जो होंगे 2026 में कहां पर होंगे? ये होंगे 2026 में कनाडा और यहां पर USA और मैक्सिको, ठीक है, 2026 में होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो 2034 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरब में खेला जाएगा। 2030 का वर्ल्ड कप जो होगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में खेला जाएगा, ठीक है। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की किन शहरों में सम्मानित किया जाएगा? तो 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स को ऑनर किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा? तो ये A एंड B इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो जगह है, स्टॉकहोम और ओस्लो। A एंड B बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम और दूसरा जो है ओस्लो, यहां पे नोबेल पुरस्कार विजेताओं को यहां पे सम्मानित किया जाएगा। शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में ओस्लो में, बाकी 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स बस शांति के क्षेत्र में ओस्लो में सम्मानित किया जाएगा। 10 दिसंबर को इनको सम्मानित किया जा चुका है। घोषणा विजेताओं की अक्टूबर महीने में हो जाती है, क्लियर है। चलिए, दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे जिनकी 18 साल से ऊपर की एज है। 18 साल से ऊपर की एज को हर महीने 1000 रुपए यहां पे दिए जाएंगे। अशोक राज सिंडेल किस देश के सेना प्रमुख है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक सम्मानित किया है? तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल देश के यहां पर सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिंडेल, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। हमारी परंपरा रही है, अगर हमारे देश का जनरल वहां जाता है तो अभी रिसेंटली उपेंद्र द्विवेदी को सम्मानित किया इन्होंने, जब ये हमारे यहां पर आए तो हमने इनको सम्मानित किया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहां पर हुई है? यह शुरुआत हुई देहरादून में, उत्तराखंड में। कहां पर हुई है? देहरादून, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है, क्लियर है। दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, शोधकर्ता हैं और चिकित्सक हैं, ये सब एक साथ आएंगे। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। पिछले साल भी इन्होंने किया था और इस साल भी ये कर रहे हैं, क्लियर है। चलो, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी को डेवलप किया है? हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता, लगातार ब्लड बहता रहता है। तो अभी इंडिया ने यहां पर क्या किया है? हीमोफीलिया ए की पहली जीन थेरेपी को यहां पे डेवलप किया है। और भारत में जो तमिलनाडु जगह है स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र CSCR, इसके द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर तमिलनाडु में, वहां पे डेवलप किया गया है। हीमोफीलिया ए के लिए भारत की पहली मानव जीन थेरेपी को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। 2016 में भी चुना गया था, इस बार भी चुना गया है। अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। पिछले साल 2023 में टेलर स्विफ्ट को चुना गया था। 2023 में किसको चुना गया था? टेलर स्विफ्ट को यहां पे चुना गया था। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? तो कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्टेड ओटो को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पे मिला है, ठीक है। 30वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये बल्गारिया की फिल्म है स्टेड ओटो, और जिसको मिल्को लाजरोव के द्वारा डायरेक्ट किया गया, इसको यहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों, एआई वीडियो जनरेटर है सोरा को किसने लॉन्च किया है? तो एआई वीडियो जनरेटर सोरा को ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन एआई के द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है सोरा, ठीक है। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बन चुके हैं? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन इन्होंने हमारा भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, और 18 साल की एज में इन्होंने कीर्तिमान रचा है। डिंग लेरेन को हरा करके, जो कि चाइना के प्लेयर थे, उनको हरा करके 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड इन्होंने जीता है। और ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय पहले विश्वनाथन आनंद है।
400 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 400 बिलियन डॉलर वाले जो सबसे पहले व्यक्ति बने, एलन मस्क। कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? तो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा रोमानिया और बुल्गारिया। अब ये शेंगेन क्षेत्र क्या होते हैं? ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, जहां पर अगर बहुत सारे देश ऐसे ग्रुप ऑफ नेशन जहां पे उनकी सीमा पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, सीमा नियंत्रण खत्म हो जाता है, उसे हम शेंगेन क्षेत्र कहते हैं और 1 जनवरी 2025 से पूरी तरीके से शामिल हो जाएंगे। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जापान ने जीता है और यह चैंपियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली में। भारत का स्थान 6वां रहा, भारत 6th प्लेस पर रहा है। ठीक है, और साउथ कोरिया यहां पे दूसरे स्थान पे था और 3rd प्लेस कजाकिस्तान का था, तीसरा स्थान कजाकिस्तान का था। हरीश राव को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस देश से? तो हरीश राव पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर है हरीश राव। और इंग्लैंड की डैनी ब्याट हॉज, इनको यहां पे बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है T20 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इस बुक को किसने लिखा है? तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इस बुक को डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा है। इसमें दलाई लामा के जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं उन सब के बारे में आपको यहां पे बताया गया है और सीक्रेट टू हैप्पीनेस बुक का यहां पे विमोचन किया गया है। 34वां व्यास सम्मान रिसेंटली में किसे प्रदान किया गया? तो 34th नंबर का व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, सूर्यबाला को मिला है। किसको मिला है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए की कैश प्राइज होती है। 1991 से व्यास सम्मान की शुरुआत हो चुकी है और इनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, यहां पर इसके लीड को दिया गया। भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो भारत का सबसे पहला समुद्री विरासत सम्मेलन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली में यह हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। क्लियर है? और नई दिल्ली में संपन्न हो, इसमें हड़प्पा काल से लेकर अब तक भारत की जिस प्रकार का समुद्री विरासत रहा है उस पर प्रकाश डाला गया है। किस देश ने ज्वार बांग्ला को नारा मानने से इनकार कर दिया है? ज्वार बांग्ला मतलब होता है बांग्लादेश की विजय हो। 1971 में इस ज्वार बांग्ला का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने बहुत मेहनत करी बांग्लादेश को आजाद कराने में। अभी ज्वार बांग्ला जो है वो वर्ड भारत से ही प्रेरित है और आपको पता है भारत बांग्लादेश के रिश्ते अभी उतने ठीक नहीं चल रहे हैं। इसी में देखते हुए यहां पे बांग्लादेश ने फैसला किया कि हम ज्वार बांग्ला का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन नोटों में जो शेख मुजीबुर रहमान जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनकी फोटो को भी हटाने का यहां पे फैसला किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत किस साल तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। भारत मलबा मुक्त मिशन 2030 तक बनाएगा। भारत 2040 तक चंद्रमा में लैंडिंग करेगा। भारत 2026 तक गगनयान मिशन को भेजेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, शुक्रयान को कब भेजेगा? कमेंट बॉक्स पे आंसर मुझे दे देना। तो ये सारे प्रश्न थे। 60 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया मुझे बताना कमेंट बॉक्स पर। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। जितने भी छात्र हैं वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन से टेस्ट दे सकते हैं। अभी देखो टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। 14 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स का आपका हुआ था उसका रिजल्ट मैं बता देता हूं। विक्रांत चौधरी टॉपर है, दीपक जैफ 2nd, सोहन 3rd, अनिल 4th, अनिल साहू 5th, मनोज गुंडुआस, हरीश कर्ज, घनश्याम और नित्यानंद गौतम तो डेली करंट अफेयर्स के टॉपर है। अब देखिए जितने बच्चे उस समय टेस्ट देते हैं, हमारे जो कंटेंट में जो काम करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन में काम करते हैं, वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। अगर आप बाद में टेस्ट दे के आप टॉप करोगे तो हम कैसे निकालेंगे? बात समझना कि आज 100 बच्चे टेस्ट में बैठे और 100 बच्चे में हमको टॉपर मिल गया शाम को 7 बजे तक। अब रात को 2 बजे किसी व्यक्ति ने टेस्ट दिया, उसने टॉप किया, तो हम उसका नाम कैसे लेंगे? फिर भी आप अपने आप को टॉपर ही मानना। ठीक है, तो जब भी आप टेस्ट दें तो आप ऐसा सोच के टेस्ट दें कि मैं अभी सबसे बेस्ट टेस्ट दे रहा हूं, आपका नाम डेफिनेटली यहां पे आएगा, है ना। और वैसे भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, नाम तो इंपॉर्टेंट है, समझना, आपको मोटिवेशन मिलता है, पर मेन आपको खेल आपको एग्जाम में करना है। तो रेगुलर जो टॉप कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है। एक दिन टॉप करने वाले क्या करेंगे? अब देखो 32 नंबर पेज का टेस्ट हुआ था
जो मैं रोज दे रहा हूं, 33, 34, 35 पढ़ लेना। विक्रांत इसमें भी टॉप किया, दीनू सेकंड, जागृति थर्ड, दीपाली सिंह फोर्थ, माधवी फिफ्थ, हनी सिंह सिक्स्थ, कुलदीप, रुखसार, सोहन, वीके दुबे। ये टेस्ट पास है दोस्तों, टेस्ट पास बेहतरीन तरीका है दोस्तों, टेस्ट पास आपके लिए, जहां पर आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं टेस्ट पास में। आप यहां पर देखो, टेस्ट पास में एक बार आप जाना, 4000 प्लस टेस्ट हमने टेस्ट पास में रखे हैं किसी भी एग्जाम के, स्टेट पीसीएस, सी मैट, टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी एग्जाम हैं सबके एग्जाम के टेस्ट पास। राजा गुप्ता अंडरस्कोर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर किसी को 1 मिनट में 10 क्वेश्चन पढ़ना है तो डेली जाकर के वहां पढ़ सकता है। और भी कोई अपडेट्स हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये स्टैटिक जीके की बुक है, इसका मैं रेगुलर टेस्ट लेता हूं, जिसका रिजल्ट आप यहां पर देख रहे थे, डेली टेस्ट का। आप इस बुक को ऑर्डर करिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। अब आप रोज पढ़िए, मैं रोज एक पन्ना देता हूं, और फिर हमने यहां पे फ्री टेस्ट रखा है, और इस वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। और बुक जब आप ऑर्डर कर लेंगे, आप रोज एक पेज पढ़िए और जाकर के एप्लीकेशन में टेस्ट दे आइए, तो आप देखना क्या होगा आपका, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। लास्ट में एक बात कहूंगा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हंसता हुआ चेहरा, प्रयास कर रहा हूं हंसने की, पर अभी इतना मुश्किल है मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए। मैंने आपको हर बात शेयर की है, जब भी मेरे साथ कोई घटना हुई, हमारी दादी माँ उस समय देहांत हो गया था, ऐसे हमारे अभी इस साल हमारे साथ ऐसा हुआ, और फिर अभी हमारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो आप सभी दुआ करिएगा कि मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाए, मैं अपने भाई को जल्दी ठीक करके वापस ले आऊँ हॉस्पिटल से। कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, इंटरनल इंजरी है उनको, और मैं आपको बताऊंगा भी, क्योंकि क्लास तो मैं रोज लूंगा, और क्लास आपकी रेगुलर होगी, तो आप उसकी चिंता ना करें, क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, बाय बाय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।